और उसके बाद जंगकुक तेयोंग की बात मानकर उस जंगल में और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद मिलती है उन लोगों को एक हवेली जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी होती है। तो उस पे तेयोंग तुरंत जंगकुक को बोलते हैं, रुको, मैं इस जगह को जानता हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, और वैसे भी तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं याद है। तो क्या तुम एकदम श्योर हो कि तुम इस हवेली को जानते हो? जिस पे तेयोंग बोलते हैं, मुझे पता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं याद है, पर मेरा भरोसा करो जंगकुक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस हवेली को बहुत ही ज्यादा मानता था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हवेली मेरा घर थी। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, इसका मतलब तुम मुझे अब अंदर जाने को भी कहोगे? तो तेयोंग उनको बहुत ही प्यार से देखते हैं और बोलते हैं, प्लीज जंगकुक, चलो ना अंदर, क्या पता मेरे इस किताब में होने का राज मुझे अंदर ही मिल जाए। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि अब जब तुमने ये बात कह दी है तब तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। और फिर वो लोग उस हवेली के बहुत ही बड़े गेट से अंदर जाते हैं। और फिर अंदर जाकर देखते हैं कि वो हवेली बड़ी तो थी और बाहर से काफी ज्यादा डरावनी भी लगती है, पर अंदर जाने पर वो किसी खंडहर से कम नहीं है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सालों से वहां पर कोई नहीं रहा हो। उसके बाद जंगकुक तेयोंग से बार बार पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, इसे देखो, क्या इसे देख के कुछ याद आ रहा है? पर तेयोंग हर टाइम बस ना में ही सिर हिलाते। जंगकुक वहां पर बहुत टाइम तक चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर तेयोंग से रिलेटेड उन्हें कोई भी चीज नहीं मिलती है। और इसे देखकर तेयोंग भी मायूस होकर वहीं बैठ जाते हैं। और जब जंगकुक तेयोंग को इतना ज्यादा मायूस देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो अपनी सभी पार्ट टाइम जॉब्स के पास एक मेल भेज देते हैं कि उन्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। और उसके बाद वो तेयोंग की तरफ मुड़ते हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। तो तेयोंग बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या जो तुम इस तरह से मुस्कुरा रहे हो? तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, सही समझे, हम इस हवेली को साफ करेंगे, और हो सकता हो साफ सफाई करने के बाद तुम्हें ये हवेली तुम्हारे बारे में कुछ बता दे तुम्हें। और ये सुन के तेयोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो लोग थोड़ी सी भी देर किए बिना वो हवेली साफ करने में लग जाते हैं। पहले तो जंगकुक और तेयोंग वहां से सामान धीरे धीरे करके एक साइड में रख रहे थे। ऐसा करने में कई बार उन लोगों को चूहों से मुलाकात हो जाती, या फिर छोटे मोटे कीड़ों से, या फिर कभी कभी तो चमगादड़ों से भी। लेकिन इन सब के बावजूद वो दोनों साफ सफाई करना रोकते नहीं हैं। उसके करीबन 3 से 4 घंटे बाद वो लोग सारा सामान एक किनारे लगा देते हैं, और अब बारी आती है नीचे की हवेली को साफ करने की। तो जंगकुक अपने मुंह पर अपनी रुमाल बांधते हैं और तेयोंग की तरफ देखकर बोलते हैं, चलो शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों मिलकर उस हवेली के जाले और जितनी भी धूल मिट्टियां होती हैं उसे साफ कर देते हैं। इतना करने करने में दूसरी सुबह हो जाती है। तो जंगकुक तेयोंग को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है, चलो हम बाहर देखते हैं। अगर तुम यहाँ कभी भी रहे होगे तो जरूर है यहाँ की आसपास की चीजों से भी तुम्हारा जुड़ाव रहा होगा, तो हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, क्या पता तुम्हें कुछ भी याद आ जाए। और फिर तेयोंग और जंगकुक बाहर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूर हवेली में रहते थे डोंगा। और जब वो अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी चाबी बहुत ही ज्यादा तेजी से चमक रही है। और ये देखकर डोंगा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और वो चाबी को लेकर जल्दी से अपने तहखाने में जाते हैं। और उस तहखाने में जाने के बाद वो उस ताबूत के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, और फिर उसे उस चाबी से जल्दी जल्दी खोलने लगते हैं। और खोलने के बाद वहां पर होती है तेयोंग की बॉडी, और उसे देखकर डोंगा के जान में जान आती है। डोंगा ने जब अपने भाई की आत्मा को उनके शरीर से बाहर निकाला था तो उनकी आत्मा अपने शरीर में वापस न आ पाए, इसलिए डोंगा ने उनके शरीर को अपने ही पास रखा। और उसके बाद उन्होंने तेयोंग की याददाश्त मिटा दी ताकि तेयोंग को अपने बारे में या फिर डोंगा के बारे में
कुछ भी याद ना रहे। पर किस्मत का खेल तो देखो, तेयोंग को सिर्फ और सिर्फ डोंगा का ही नाम याद है। और उसके बाद डोंगा तेयोंग की बॉडी के साथ बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हजारों सालों से मैंने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है, लेकिन फिर भी आज तक मैं चैन की नींद नहीं सो पाया। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कब तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा वापस आ जाएगी। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम को तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है, लेकिन तुम्हें जब तक तुम्हारा शरीर मिलेगा ही नहीं, तुम अपने शरीर में वापस कैसे आओगे। और ये बोलकर डोंगा बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर उस ताबूत को बंद करके अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। तेयोंग को कैद करने के बाद डोंगा ही पूरे वैम्पायर समाज के लीडर बन गए थे, लेकिन उन्हें हमेशा ये डर रहता कि अगर तेयोंग वापस आ जाएंगे तो ये सारे वैम्पायर मुझे कभी भी अपना लीडर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सब तेयोंग को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए मैंने इन लोगों से छुपकर ये सारा कांड किया। और उसके बाद डोंगा अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक तेयोंग को आसपास की सारी चीजें दिखाते हैं। उसे देखकर तेयोंग को धुंधली धुंधली चीजें याद तो आ रही थीं, पर कोई भी चीज साफ नहीं थी। पर उन्हें वहां पर बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। और इसके बाद तेयोंग जंगकुक को वहीं पर बैल्कनी में खड़ा हुआ देखते हैं और उन्हें पीछे से जाकर हक कर लेते हैं, जिस पे जंगकुक को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार से छुआ हो। और इसी वजह से जंगकुक पीछे मुड़कर देखते हैं तो तेयोंग उन्हें पकड़े हुए आंखें बंद किए थे। और तेयोंग को ऐसे करता देख जंगकुक थोड़ा सा ब्लश कर जाते हैं और फिर तेयोंग को बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान तो नहीं हो ना? चिंता मत करो, तुम्हें याद आ जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद तेयोंग अपनी आंखें खोलते हैं और जंगकुक को देखकर बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और मैं इस बात का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए और तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। जिस पे जंगकुक बोलते हैं इसमें थैंक यू कैसा। और इसके पहले जंगकुक कुछ और बोल पाते, तियोंग उन्हें लिप्स पे एक प्यारी सी किस दे देते हैं, जिससे जंगकुक की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। और उसके बाद वो तियोंग को बोलते हैं कि ये क्या था। तो तियोंग उन्हें बोलते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ या मैं क्या करता था या फिर मैं कैसा था, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर होने का सोच भी नहीं सकता हूँ। पर जंगकुक इस पे कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, तो तेयोंग उनका हाथ बहुत ही ज्यादा प्यार से सहलाते हुए बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, और वैसे भी अभी तो मैं एक इंसान के रूप में हूँ भी नहीं, तो तुम्हारा घबराना जायज सी बात है। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ एक बार मैं अपने शरीर में आ जाऊँ तो तुम्हें इस पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ ले आकर दे दूंगा, और तुमसे ऑफिशियली जरूर पूछूंगा कि क्या तुम मेरे होना चाहते हो। जिस पे जंगकुक बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मैं घबरा रहा हूँ, मैं बस सोच रहा था कि आखिर मैंने तुम्हारी मदद क्यों की, और मुझे अब समझ में आया कि शायद मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारी इसी वजह से मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और भी ज्यादा पास रहना चाहता हूँ। और हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि जब तुम अपने शरीर में आ जाओ तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक ही साथ रहें। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन फिर वहाँ की हवा में एक अलग सा बदलाव आता है और अपने आप वो किताब खुलती है और तेयोंग उसमें जबरदस्ती समा जाते हैं, जिस पे तेयोंग चिल्ला रहे होते हैं, पर ना जंगकुक उन्हें रोक पाते हैं न तेयोंग खुद को। फिर जंगकुक भागकर उस किताब के पास जाते हैं, उसे अलट पलट कर देखने की कोशिश करते हैं और बार बार तेयोंग का नाम बुला रहे होते हैं, पर उसमें से तेयोंग की आवाज अब आना बंद हो चुकी थी। उसके बाद जंगकुक उन किताब को खोलना शुरू करते हैं,
उसके एक एक पन्नों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से खोलकर देख रहे होते हैं और फिर अचानक से एक पन्ने पे उनको कुछ चीजें लिखी हुई दिखती हैं। उसमें लिखा था, तुम्हें उसे आजाद करवाने के लिए उसका शरीर ढूंढना होगा और उसके भी पहले ढूंढना होगा उसे जिसने ये सब कुछ करवाया। तो जंकुक सोचते हैं, अब ये कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं, इसका तो कोई भी पता नहीं है ना। फिर उस किताब में आगे लिखता है एक जगह का पता और फिर नीचे लिखा होता है कि सारी चीजें यहीं पर शुरू हुई थी। फिर जंकुक सोच रहे होते हैं कि मैंने ये किताब इतनी बार पढ़ी पर इसमें कभी भी ये चीज पहले नहीं लिखी थी, तो अचानक आज ये कैसे लिखी हुई है। फिर उसके बाद जब वो पन्ना पलटते हैं तो लिखा होता है कि जब भी इस किताब में फंसी हुई आत्मा को कोई दिल से चाहेगा तो ये जानकारी अपने आप उभर जाएगी। तब जंकुक को समझ में आता है कि उन्हें ये जानकारी क्यों मिली, लेकिन फिर उन्हें ये समझ नहीं आता है कि तेयोंग अंदर क्यों फंस गए। पर इस सवाल का जवाब उस पूरी किताब में कहीं नहीं लिखा था। इसके बाद जंकुक काफी बार कोशिश करते हैं कि तेयोंग उनसे बात करे, पर तेयोंग की आवाज उस किताब से आना बंद हो चुकी थी। तो इसके बाद जंकुक सोचते हैं कि ठीक है, हो सकता हो ये इस श्राप से जुड़ी हुई ही एक चीज हो। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उस जगह का पता लगाना है और तेयोंग का शरीर ढूंढना है और उसके बाद तेयोंग अपनी शरीर में वापस आ सकते हैं और फिर ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। उसके बाद वो उस जगह को गूगल मैप्स पे डालते हैं पर उस जगह का कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा था। तो जंकुक फिर से वहीं बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जगह का पता तो मिला पर वो जगह ही नहीं है, अब इसका क्या कर सकता हूँ मैं। और वो मायूस होकर वहीं बैठ जाते हैं। उसके कुछ देर बाद उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। पहले तो वो उन आवाजों पर ध्यान नहीं देते हैं, पर जब वो आवाजें थोड़ी ज्यादा तेज होती हैं तो जंकुक को लगता है कि आखिर यहाँ कौन होगा। फिर वो बैल्कनी में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पक्षियाँ उड़ रही थी और उनके बीच में था एक बहुत ही बड़ा सा फीनिक्स जो कि था सुनहरे और ऑरेंज कलर में और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उनकी खूबसूरती को देखकर एक सेकंड के लिए जंकुक ये भूल ही गए कि फीनिक्स इतना ज्यादा बड़ा है और फिर जब जंकुक को एहसास हुआ तो वो डर के मारे पीछे हट गए, जिसपे उस फीनिक्स ने बोला कि डरिए नहीं, हम आपको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो उस पे जंकुक सोचने लगे कि क्या अभी अभी इस फीनिक्स ने बोला, क्या मैं सच में यहाँ पर हूँ या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फिर जंकुक अपने आप को पिंच करने लगते हैं पर फिर वो चिल्ला देते हैं और बोलते हैं ये तो सच में है, ये कोई सपना नहीं है। और फिर वो उस फीनिक्स की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम बोल सकते हो, पर तुम बोल कैसे सकते हो, और अगर तुम बोल भी सकते हो तो मैं तुम्हें समझ कैसे रहा हूँ। तो उस पे वो फीनिक्स बोलते हैं कि ते हमारे मालिक हैं और हमें ऐसा पता चला है कि वो जिंदा है, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए हैं उनकी मदद करने के लिए। तो उस पे जंकुक बोलते हैं कि तुम लोगों के मालिक हैं ते, पर वो तुम्हारे मालिक कैसे हो सकते हैं, वो तो एक नॉर्मल इंसान है, आखिर ये ते है कौन। और इसके बाद वो फीनिक्स जंकुक को बताते हैं कि तेयोंग कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि एक वैम्पायर है। और उतना ही नहीं, हमें तो ऐसा लगा था कि वो मर चुके हैं वरना वही हमारे पूरे वैम्पायर समाज के लीडर बनते। और ये सुन के तो जंकुक के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। पहले तो एक फीनिक्स का बोलना, दूसरा तेयोंग का एक वैम्पायर होना। इसका मतलब वो इतने दिनों से एक वैम्पायर को पसंद करते थे और उसी के साथ रह रहे थे। उनका सर बहुत ही ज्यादा घूमने लगता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं, पर वो बेहोश नहीं हुए थे, बस उन्हें कुछ ज्यादा ही बड़ा सदमा लगा था। जिसपे वो फीनिक्स उनसे बोलते हैं कि आप घबराइए नहीं, ना हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे ना ही हमारे मालिक, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने आज तक किसी एक भी इंसान का खून नहीं पिया
और यहाँ तक कि हम जानवरों को भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पालते पोसते थे। इसीलिए जब उनकी मौत की खबर आई तो हम सब बहुत ही ज्यादा निराश हुए थे, क्योंकि हमें लगा था कि वो ही हमारे लीडर बनेंगे। और यहाँ तक कि जब से उनका छोटा भाई डोंगा यहाँ का लीडर बना है, हम सबको एक तरह से उसकी गुलामी ही करनी पड़ रही है। हमारी आजादी उसने हमसे छीन ली। हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है वहां से छुटकारा पाने में और यहाँ पर आने में। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज आप हमारे साथ चलिए ताकि हम हमारे मालिक को बचा सकें। उसके बाद जंकुक भी अपने आप को संभालते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि वो तेयोंग को कितना ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें तेयोंग को किसी भी हालत में बचाना ही होगा ताकि तेयोंग और जंकुक एक साथ खुशी खुशी रह सके। उसके बाद जंकुक अपने पैरों पर खड़े होते हैं और फीनिक्स को बोलते हैं कि हम कैसे जाने वाले हैं। तो फीनिक्स वहां पर नीचे आते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाइए। वो फीनिक्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि जंकुक जब उस पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जंकुक खो गए हैं। जंकुक अपने हाथ में वो किताब लिए होते हैं और फीनिक्स के पंखों को थोड़ा सा तेजी से पकड़े होते हैं। उसके बाद फीनिक्स उड़ान भरते हैं। पहले तो जंकुक काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि हवा बहुत ही ज्यादा तेज थी और ऊंचाई भी बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन एक बार जब जंकुक नॉर्मल हो गए उसके बाद तो वो हवा का मजा ले रहे थे और तेयोंग से थोड़ी थोड़ी बातें कह रहे थे कि तुम्हें मैं जल्दी ही आजाद कर दूंगा। और उसके बाद फीनिक्स उन्हें एक जगह पे उतारते हैं जो कि पूरी तरीके से अंधेरे में भरी होती है। तो जंकुक उनसे पूछते हैं कि क्या यही जगह है जहाँ पर मुझे तेयोंग का शरीर मिलेगा। तो फीनिक्स उनसे कहते हैं हाँ, ये वही जगह है, पर आपको सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ पर रहता है डोंगा। तो जंकुक बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, डोंगा तो तेयोंग का छोटा भाई है ना, और मुझे जहाँ तक याद है तेयोंग को सिर्फ डोंगा का ही नाम याद था। तो इसका मतलब डोंगा तेयोंग से बहुत ही ज्यादा प्यार करते होंगे। और जब डोंगा को पता चलेगा कि तेयोंग की बॉडी यही है तो वो जरूर मेरी मदद करेंगे। और इसके पहले कि फीनिक्स उन्हें कुछ और कह पाते, जंकुक अंदर चले जाते हैं। अपने हाथ में उस किताब को कस कर पकड़े होते हैं और डोंगा का नाम पुकार रहे होते हैं। डोंगा, क्या तुम यहाँ पर हो? मैं जंकुक हूँ, तेयोंग को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ मैं। और जंकुक ये बोलने के बाद मन ही मन सोच रहे होते हैं कि माफ करना डोंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तेयोंग वैम्पायर है, पर तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए मुझे इतना तो झूठ बोलना ही पड़ेगा कि मैं तेयोंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और उधर जब डोंगा तेयोंग का नाम सुनते हैं तो उन्हें और कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वो बस अपने कमरे से भागते हुए नीचे आते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान खड़ा है और फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक इंसान था जिसे मारना बहुत ही आसान था उनके लिए। तो वो जंकुक से पूछते हैं कि तुमने कहा कि तुम तेयोंग को जानते हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम उसे कैसे जानते हो? और जब जंकुक देखते हैं कि डोंगा का रिएक्शन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं है तो उन्हें उनसे थोड़ा सा डर लगने लगता है। और जंकुक मन ही मन सोच रहे होते हैं कि तेयोंग से मिलने के बाद मेरी लाइफ में डर जरूर आ गया है। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि मुझे जल्दी से ही कुछ सोचना होगा ताकि मैं डोंगा को खुद पे भरोसा दिला सकूं ताकि वो मुझे ना मारे। जिसपे जंकुक बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपका भाई एक किताब में कैद है। जिस पे डोंगा थोड़ा सा हक्के बक्के हो जाते हैं क्योंकि ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। और फिर वो जंकुक से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता ये बात। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि मैं वो हूँ जो आपके बहुत काम आ सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके अलावा और भी कुछ पता है। तो उस पे डोंगा बोलते हैं जल्दी बताओ क्या पता है तुम्हें। तो जंकुक बोलते हैं कि आप जानना चाहेंगे कि आपके भाई मरे नहीं है और वो जिंदा है। और ये सुन के तो डोंगा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद तो वो फुल स्पीड में जंकुक के पास आते हैं और उनका गला दबा देते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता है, पर मैं तुम्हें यही मार दूंगा ताकि ये बात तुम किसी और को ना बता सको। और ये सुन के जंकुक को समझ में आता है कि ये और कोई नहीं डोंगा ही है जिसने तेयोंग के साथ ऐसा सब किया है।
और डोंगा जंकुक को एकदम मारने ही वाले होते हैं, तब तक उस बुक में से तियोंग की आत्मा बाहर आ जाती है और डोंगा को जंकुक से कुछ ज्यादा ही दूर फेंक देती है। और तियोंग को जंकुक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं तुम क्यों अंदर चले गए थे। तो तियोंग बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अपने आप मैं उस किताब से बाहर आ गया और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा जंकुक। और इसके बाद तियोंग की आत्मा और डोंगा में बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध होता है और उसमें जाहिर सी बात है कि तियोंग भारी पड़ रहे थे। लेकिन फिर डोंगा ने चली एक बहुत ही ज्यादा घटिया चाल और उन्होंने बनाया बंदी जंकुक को और कहा कि तियोंग, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये प्रेमी जिंदा रहे तो तुम चुपचाप से उस बुक में वापस से कैद हो जाओ। मैं वापस से वो विधि कर दूंगा जिससे तुम उस किताब में फिर से कैद हो जाओगे। और जंकुक को इस तरह से बंदी बना देखकर तेयोंग चुपचाप से उस किताब में जाने लगते हैं। पर जंकुक उन्हें बोलते हैं कि अगर आज तुम उस किताब में वापस गए तो मैं तुम्हें फिर से खो दूंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो तेयोंग, तुम्हें उस किताब में वापस नहीं जाना है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम इस डोंगा को मार डालो। लेकिन डोंगा हंसते हैं और बोलते हैं कि जब तुम मेरे कब्जे में हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तेयोंग यहाँ आएगा मुझे मारने। और फिर वो जंकुक का गला पकड़ लेते हैं और इस बीच वो तेयोंग के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं और जब वो सामने देखते हैं तो तेयोंग वहाँ नहीं होते हैं, जिसपे डोंगा को लगता है देखा मैंने कहा था ना वो किताब में चला जाएगा। और इसके बाद वो जंकुक का गला छोड़ देते हैं और वैसे ही तेयोंग पीछे से डोंगा को पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं डोंगा, यही नाम था जो मुझे हमेशा से याद था, पर ऐसा लगता है कि तुम ही हो वो कारण जिसकी वजह से मैं इस किताब में था। और इसके बाद डोंगा बोलते हैं कि भाई आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपको याद नहीं है क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तो आपको बचाने की कोशिश की थी। लेकिन तेयोंग उनकी एक नहीं सुनते हैं और उनकी गर्दन को उनके शरीर से अलग कर देते हैं। और ये देखकर जंकुक डर जाते हैं, पर वो उस डर को तेयोंग की तरफ जाहिर नहीं करते हैं। उसके बाद तेयोंग जंकुक के पास आते हैं और बोलते हैं अगर मुझे याद आ जाता कि ये मेरा भाई है तो मैं इसे कभी नहीं मार सकता, इसीलिए मैंने उसकी बात को अनसुना करके उसकी जान ले ली। उसके बाद जंकुक कहते हैं कि इसे तो हमने मार दिया, पर तुम्हारा शरीर उसे कैसे ढूंढेंगे हम? तो उस पे तेयोंग बोलते हैं कि मेरा शरीर मैं खुद ही ढूंढूंगा। तो जंकुक पूछते हैं कि वो कैसे? तो तेयोंग बोलते हैं कि तुम बस देखते जाओ और मेरे साथ इस जगह को ढूंढते जाओ, जहाँ भी मेरा शरीर होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद जंकुक और तेयोंग उस हवेली को ढूंढने लगते हैं। पहले ऊपर ढूंढते हैं, फिर वहीं ढूंढते हैं जहाँ पर वो लोग थे। तो जंकुक डोंगा के पास आकर बोलते हैं कि तेयोंग ये तो राख में बदल गया है। तो जिस पे तेयोंग बताते हैं कि हमारे शरीर के साथ ऐसा ही होता है, अगर एक बार हम मर गए तो हमारा शरीर अपने आप राख में बदल जाता है। और उसके बाद जंगकुक और तेयोंग वहाँ से नीचे यानी कि तहखाने में जाते हैं और फिर वहाँ पर कुछ देर ढूंढने के बाद जंगकुक बोलते हैं मुझे नहीं लगता है तुम्हारा शरीर यहाँ पर है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तब तक तेयोंग बोलते हैं रुको, मेरा शरीर यहीं आसपास है। और ये सुनकर जंगकुक और भी ज्यादा तेजी से आसपास ढूंढने लगते हैं और तब उन्हें दिखता है वही ताबूत। और उसके बाद जंगकुक कहते हैं कि ये तो बंद है, ये खुल नहीं रहा है। तो तेयोंग बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा दूर हटो, मैं इसे खोलता हूँ। और फिर अपनी शक्तियों से तेयोंग उस ताबूत को पूरी तरीके से खोल देते हैं और उसी में होता है उनका शरीर। और उसे देखकर तो तेयोंग और जंगकुक दोनों ही बहुत खुश होते हैं और फिर तेयोंग अपनी बॉडी में अंदर समा जाते हैं और फिर कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती हैं और वो सबसे पहले जंगकुक को देखते हैं और उस ताबूत से उठकर उन्हें कस के गले लगा लेते हैं और जंगकुक भी उन्हें पकड़ लेते हैं और वो दोनों ही रो रहे होते हैं। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि हमने कर दिखाया, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो तेयोंग बोलते हैं रो तो तुम भी रहे हो जंगकुक। और फिर वो दोनों और भी कस के एक दूसरे को पकड़े होते हैं। और फिर जब वो दोनों हवेली से बाहर आते हैं तो वहाँ पर फीनिक्स
और बाकी सारी पक्षियाँ बैठी होती हैं और तेयोंग को आते देख वो तुरंत ही तेयोंग की तरफ आने लगती हैं, जिस पे तेयोंग बोलते हैं, अरे फीनिक्स तुम यहाँ, और उन्हें कस के गले लगा लेते हैं। और इसके बाद फीनिक्स बोलती है कि हमने आपका बहुत इंतजार किया, जिस पे तेयोंग बोलते हैं, इंतजार तो मैंने भी बहुत ज्यादा किया, पर अब मैं आ गया हूँ ना, अब कोई भी तुम लोग के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। और उसके बाद वो और जंगकुक फीनिक्स के ऊपर बैठकर वहां जाते हैं जहां पर सभी वैम्पायर थे। और उसके बाद तेयोंग उन सब के सामने आते हैं तो सभी वैम्पायर्स के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है, क्योंकि जब तक डोंगा थे उन्होंने उन सबको एक तरह से अपना सेवक बनाकर रखा था और फिर सब मिलकर तेयोंग को अपना लीडर बनाते हैं। लेकिन वो सब जब जंगकुक की तरफ देखते हैं तो उन्हें देखते ही वो लोग तेयोंग से पूछते हैं कि ये कौन है, ये तो एक इंसान है, ये तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तब तक तेयोंग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं आप सबके सामने हूँ क्योंकि इसने मेरी जान बचाई और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। जिस पे वो सब शांत हो जाते हैं और जंगकुक को उनके लीडर की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं, जिस पे तेयोंग जंगकुक को देखकर मुस्कुराते हैं और उसके बाद वो अपनी जगह से उठते हैं और जंगकुक का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और सबको बोलते हैं कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, आप लोग आराम कर सकते हैं। जिस पे वहाँ से सब जाने लगते हैं और तेयोंग जंगकुक को लेकर अपनी हवेली में जाते हैं और उन्हें पूरी हवेली दिखा रहे होते हैं। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, तेयोंग हम यही तो रह रहे थे। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं, हाँ हम रह रहे थे पर तब मुझे याद नहीं था। और ऐसे ही तेयोंग जंगकुक को देखते हैं और उन्हें देखकर उन्हें प्यार आ जाता है। तो तेयोंग जंगकुक को अपनी गोद में उठाते हैं और अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। और इन सारी चीजों पे जंगकुक भी तेयोंग को नहीं रोकते हैं, पर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि तुम वैम्पायर हो और मैं इंसान, क्या हमारा साथ रहना फिर भी ठीक होगा? जिस पे तेयोंग उन्हें किस कर बोलते हैं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कायदे नियम है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और इसके बाद तेयोंग जंगकुक को कुछ बोलने ही नहीं देते हैं और उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो प्यारी सी किस डीप और पैशनेट होती जाती है। जंगकुक की सांसें अब बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी, पर फिर भी वो तेयोंग को रोक नहीं रहे थे। उसके बाद तेयोंग जंगकुक को अपनी गोद में उठाते हैं और वहीं पर बनी एक बड़ी सी खिड़की के पास बिठा देते हैं और बिठाते हुए भी किस कर रहे होते हैं। उस खिड़की से हल्की हल्की चांदनी तेयोंग और जंगकुक के ऊपर पड़ रही थी और तेयोंग के हाथ जंगकुक के पूरे शरीर पर इधर उधर घूम रहे थे। और इतनी ज्यादा किस करने के बाद जंगकुक की सांसें अब कम हो रही थी और उस सांसों को लेने के लिए जंगकुक बस थोड़ा सा पीछे होते हैं, लेकिन तेयोंग उन्हें बहुत ही ज्यादा जोर से अपने करीब खींचकर बोलते हैं कि आज नहीं, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और वापस से उतने ही पैशनेटली किस करने लगते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते तेयोंग जंगकुक की गर्दन पे भी किस करते हैं, जिससे जंगकुक का मुंह अपने आप खुल जाता है और उनकी सांसें बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं। तेयोंग जब पूरे मन भर के किस कर लेते हैं गले पे, तो वो उससे दूर हटकर देखते हैं तो वहाँ पर रेड कलर के निशान बन चुके थे, जिसे देखकर तेयोंग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रहे होते हैं। और फिर वो जंगकुक को अपनी गोद में उठाते हैं और बेड की तरफ लेके चले जाते हैं। बेड पर जाते ही जंगकुक तेयोंग से थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करते हैं उन्हें परेशान करने के लिए, पर तेयोंग उन्हें इतना जोर से खींचकर अपने पास ले आते हैं कि जंगकुक के गाल पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। और फिर तेयोंग उनके दोनों हाथों को उनके ऊपर करते हैं और अपने एक हाथ से उन्हें पकड़े होते हैं और बोलते हैं, अब तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। और उनकी कमर पर हल्का हल्का रब कर रहे होते हैं। फिर बहुत देर तक ऐसे ही रोमांस करते हुए वो दोनों स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे। और फिर जब वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर होते हैं एक दूसरे की बाहों में, तो तेयोंग जंगकुक से पूछते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो जिस पे जंगकुक सिर्फ और सिर्फ शर्मा रहे होते हैं। तो तेयोंग उनसे बोलते हैं, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जिस पे जंगकुक तुरंत बोल देते हैं कि मैंने कब मना किया। और इस पे तेयोंग मुस्कुरा रहे होते हैं और ऐसे ही उस रात वो दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे के हो जाते हैं।